किलर मिंटू साहनी को आखिरकार दुर्गापुर मेन गेट के स्टाफ क्वार्टर से धर दबोचा गया है। मिंटू साहनी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। आज आरोपी को दुर्गापुर अदालत में पेश कर 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। पंजाब के लुधियाना जिला अंतर्गत पाइप थाना क्षेत्र में विगत 23 अगस्त 2020 को एक महिला चिकित्सक की मां इंसपाल कौर पर मिंटू साहनी कटारी से जानलेवा हमला किया था और फरार हो गया था। हमले के बाद इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों द्वारा घटना की शिकायत पायल थाना में दर्ज कराई गई थी और मामले की जांच करते हुए पायल थाना के एसआई सब इंस्पेक्टर पवित्र सिंह के नेतृत्व में 4 पुलिस अधिकारियों का दल दुर्गापुर पहुंचा, जहां आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से मेन गेट इलाके से मिंटू साहनी को हिरासत में ले लिया गया है। सब इंस्पेक्टर पवित्र सिंह ने बताया कि करीबन 1 साल 3 महीने के बाद दुर्गापुर के मेन गेट इलाके से स्टाफ क्वार्टर में रह रहे सुपारी किलर मिंटू साहनी को गिरफ्तार किया गया है। मिंटू साहनी मेन गेट इलाके में किराए का मकान लेकर बीवी और बच्चों के साथ पुलिस से छिप कर रह रहा था। हत्यारा मिंटू साहनी मूल रूप से बिहार राज्य का रहने वाला है। काफी साल पहले वो अपने पत्नी के साथ पंजाब के पायल इलाके में रहकर प्राइवेट नौकरी के साथ साथ छोटी मोटी चोरी की घटना में शामिल रहता था। उसी दौरान इंसपाल कौर के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और उसके रिश्तेदारों ने इंसपाल की हत्या करने की सुपारी मिंटू साहनी को दे दी। 23 अगस्त को मिंटू साहनी इंसपाल के घर में पेंट करने के बहाने पहुंचा और इसी दौरान इंसपाल छत पर बैठकर काम कर रही थी। इसका फायदा उठाकर मिंटू ने कटारी से इंसपाल के गले पर वार कर दिया और फरार हो गया। इसके बाद इंसपाल कौर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर दुर्गापुर अदालत में पेश कर 4 दिनों का ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। तो बता दीजिए कि कौन सी मामले में इसको गिरफ्तार किया हुआ है? चलो लिखना भैया। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जमीनी विवाद में बड़े भाई ने अपने 2 भाइयों पर हंसुए से वार कर उन्हें घायल कर दिया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में करवाया जा रहा है। घटना दुर्गापुर के सुकांतोपल्ली में घटित हुई है, जिसके बाद पूरा माहौल गमगीन हो उठा है। जमीनी विवाद में अक्सर ही परिवार के लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा गया है। इतना ही नहीं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत सुकांतपल्ली में घटित हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आकाशपाल और गोलकपाल 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और ये विवाद रविवार विकराल रूप ले लिया। जमीन के एक टुकड़े को लेकर शुरू हुए विवाद में बड़े भाई द्वारा अपने 2 छोटे भाइयों पर हंसुओं से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल गोलकपाल को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में जख्मी हालत में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद आरोपी आकाशपाल फरार हो चला है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना से दुर्गापुर में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है। ও আসতো সবসময় তো আসতো না, 2-1 সময় আসতো। ওকে বলা হয়েছিল তুই বন্ধু বান্ধব দিয়ে আসি, কোনো অসুবিধা নেই, তুই যা করবি তোর নিজের মতন কর, আশেপাশে লোক যেন ইয়ে না করতে পারে, আমাকে কমপ্লেন না করে, তুই তোর নিজের মতন যা কিছু করবি কর। তারপর ও এইসব কিছু মানবে না। তারপরে ওকে ওইটুকুনি কথা বলার পরে অটোমেটিক বেরিয়ে এলো। আসার পরে দা ফাম নিয়ে এসে মারাচাটি করতো। ঘরের ভিতরে বসেছিলাম আমরা সবাই, এসে মারামারি চালু করলো। আমার কাকার ছেলেকে আগে মেরেছে, তারপর আমাকে মারে। কাকা ছিল কি সিরিয়াস? কোথায় মেরেছে? নাকে মেরেছে, গলায় মেরেছে, তোমাকে মাথায় মেরেছে, হাতে। আকাশ কোথায় এখন? পালিয়ে গেছে। কি নাম তোমার? রণজিৎ পাল। হ্যাঁ, রণজিৎ পাল। কে মারছে? ওর দাদা। ভাইটাকে? হ্যাঁ। নিয়ে তারপর কোথায় একজন লেগে কাকার ছেলে আর একজন জ্যাঠার ছেলে। কি নিয়ে ঝামেলাটা? তা জানি না, এদের কয়েকদিন আগে জায়গা জমি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল ঘরে ঘরে, জমি জমা সংক্রান্ত। সেই নিয়েই ঝামেলাতে
আজকে আর এই যে মেরেছে সে বাইরে থাকে, ট্রাক চালায় বাইরে। কোথায় কোথায় চালায়? কোথায় গাড়ি চালায় জানি না, বাইরে কাঁচামালের গাড়ি চালায়, এটুকুই জানি। তো আজকে এসছে, তো এরা ভাইরা ঘরে ছিল, তো ভাইদেরকে পেয়েছে, দিয়ে সেই অনুযায়ী মারছে। আরো একজনের অবস্থা কি আশঙ্কাজনক? আইসিইউতে হ্যাঁ ভর্তি আছে। হ্যাঁ। কি দিয়ে মেরেছে? এত বড় মতন একটা দাও ছিল, হাসুয়া টাইপের, ওই দিয়েই মেরেছে। কোথায় লেগেছে তা? যে আইসিইউতে রয়েছে তাকে তো মাথায় মেরেছে, আর একেও মাথায় মেরেছে, মাথায় একটা লেগেছে, হাতে এখানে 3টে কোপ লেগেছে, এই হাতটা ঝুলে গেছে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশের গাড়ি করেই দিয়ে গেল। আচ্ছা, এর নাম কি? এর নাম রঞ্জিত পাল, আর যে ভর্তি আছে আশঙ্কাজনক? ওর নাম গোলক পাল। আর কে মেরেছে? পুলক আর পাল। যে মেরেছে তার নাম আকাশ পাল, আকাশ মানে পাল কোথায়? এই রঞ্জিত পালের দাদা। আকাশ পাল কোথায়? আকাশ পাল তো পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ, ওই মেরেছে। এই দুই ভাইকে? হ্যাঁ। এরা দুই ভাই সম্পর্কে যারা ভর্তি আছে? হ্যাঁ। আর যে আশঙ্কাজনক আছে তার নাম কি? যে আসল কোনে ওর নাম গোলক পাল। গোলক পাল। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। হ্যাঁ? শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। শুনি যে দাদা ভাই জায়গা জমি নিয়ে ঝামেলা করছে। আচ্ছা, দিয়ে তবে এসে দেখছি এই পড়ে আছে, তারপর এলাম, ভাই ফোন করলো, দাঁড়িয়েছিলাম ঘরের সামনে, যে মামা বাড়ি গেলাম, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছি যে ঝামেলা হচ্ছে, রাস্তার লোক দৌড়ে গেল, তখন আমি দৌড়ে গিয়ে সব ছেলে ফেলে আসে, তারপরে নিয়ে আসে, তখন আমি মারি। কোথায় চোট লেগেছে? চোট লেগেছে, হাতে লেগেছে, মাথায় লেগেছে, কি দিয়ে মেরেছে? ওই চাকু টাইপের, মানে দা টাইপের কিছু ছিল। আচ্ছা, দাদা মেরেছে? হ্যাঁ, ওটা। কি নাম দাদা? দাদার নাম মনে হয় আকাশ, আচ্ছা, আর এর নাম? এর নাম রনি। কি নিয়ে মারপিট হলো? জায়গা জমি। জায়গা জমি? পুলিশ এসেছিল? কোন এলাকার কেস? সুকান্ত। আপনার নাম? আমার নাম অতনু। হ্যাঁ, অতনু অতনু কি? অতনু চক্রবর্তী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के सेकेंडरी स्थित श्री आनंद आश्रम सेवा समिति द्वारा छठ घाट की साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। छठ पूजा को देखते हुए पिछले कमेटी को फिलहाल भंग कर दिया गया है और नई कमेटी में 6 सदस्यों को गठित किया गया है। दुर्गापुर स्थित सेकेंडरी श्री आनंद आश्रम सेवा समिति द्वारा सोमवार की सुबह छठ घाट की सफाई की गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने तालाब में घुसकर गंदगी को साफ किया। छठ घाट पर छठ व्रतियों द्वारा सफाई की जा रही थी और इसी दौरान सेकेंडरी श्री आनंद कंद आश्रम सेवा समिति के सदस्य वहां पहुंचे और उन्होंने सफाई का बीड़ा उठाया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि यहाँ शिव मंदिर 1971 साल को बनाया गया था। उस समय से ही सेकेंडरी संस्था काम करते आ रही है। विगत कुछ सालों में बहुत से सदस्यों का देहांत हो गया है और धीरे धीरे कमेटी के लोग कम जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पुराने कमेटी को भंग कर दिया गया है और अभी फिलहाल छठ पूजा के लिए 6 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो इसकी देखरेख कर रही है। सुरेश सिंह, राजकिशोर सिंह ने बताया कि विगत सालों में जो कमेटी चल रही थी उस कमेटी को सभी की उपस्थिति में भंग कर दिया गया है। फिलहाल छठ पूजा के लिए 6 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो इसकी देखरेख कर रही है। इसके बाद हम लोग नई कमेटी का चुनाव करेंगे और उसके बाद ही मंदिर को सही तरीके से सर्वसम्मति से चलाया जाएगा। बोलते हैं आज जो सफाई चल रहा है इसके बारे में बताइए, कौन कमेटी है, क्या है, किस तरह से किया जा रहा है? श्री आनंद कंद आश्रम सेवा समिति, यहाँ पे छठ पूजा के लिए सब सफाई सब लगे हुए हैं और पुराना कमेटी जो है रिजल्व करके हम लोग 14 तारीख को नया कमेटी गठित करेंगे, क्योंकि इसके आगे यहाँ सब बढ़िया नहीं था। इसके चलते अगल बगल के सब अड़ोस पड़ोस के सदस्यगण जुट के मंदिर को बढ़िया से परिचालना करने के लिए अभी जो नया कमेटी अभी जो छठ का लेके बना है, कितने आदमी का सदस्य है? हम लोग 6 आदमी का सदस्य 6 आदमी का सदस्य है एवं सहयोगी 70-80 जन मेंबर हुए हैं। तो ये अभी नया कमेटी पूरा सफाई सुथरा किया जा रहा है। हाँ, नया कमेटी द्वारा सब सफाई करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सिंह, हरे राम सिंह, बढ़िया नाम हरे राम सिंह और डाक नाम बबलू सिंह। विगत 20 साल से यहाँ एक कमेटी था, तो उसमें कुछ आदमी लेट हो गए, मैंने उनका देहांत हो गया और अभी नया कमेटी बोल के हम लोग का 14 तारीख को ये किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो अभी पूरे समाज के आदमी अभी 6 आदमी को भार दिए हैं, दायित्व दिए हैं, जो ये छठ पूजा को चलाइए
12 तारीख तक हम लोग का कमेटी का ये है। 14 तारीख से फिर से कमेटी गठन होगा। तो अभी जितना छठ पूजा का साफ सफाई अभी 6 आदमी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का देख रेख में हो रहा है। यहाँ लाइट का भी व्यवस्था किया गया है, घाट सफा करने का ये किया गया है, आप लोग देख ही रहे हैं। सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं। आस्था का पर्व है हम लोग का ये। जो आप लोग का नया कमेटी अभी जब देखभाल कर रहे हैं, कमेटी का क्या नाम है? कमेटी अभी हम लोग का माने का छठ पूजा कमेटी। हाँ ठीक, क्या आपका नाम? मेरा नाम महादेव राय है, ऐसे डाक नाम सुरेश है। सब कोई सुरेश के नाम से ज्यादातर जानते हैं। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बल्लापुर पेपर मिल प्रबंधन से बात करने INTT-UC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक सोमवार पहुंचे। यहां उन्होंने श्रमिकों की तरफ से मांग जो की गई थी उसे प्रबंधन को सौंपा। इसके साथ ही उम्मीद जताया कि पिछले 28 महीने से बाकी एग्रीमेंट को आगामी 23 तारीख को साइन कर लिया जाएगा। बल्लापुर पेपर मिल कारखाने को लेकर श्रमिकों द्वारा दुर्गा पूजा के बाद से लगातार धरना प्रदर्शन की गई थी, जो करीबन 3 से 4 दिनों तक चली थी। श्रमिकों के हड़ताल को खत्म करवाने के लिए INTT-UC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगामी 8 नवंबर को मिल प्रबंधन के साथ बैठक कर श्रमिकों के हित में बात की जाएगी और आज 8 नवंबर उस वादे को पूरा करने के लिए INTT-UC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मिल अधिकारियों से मिलकर चार्टर्ड ऑफ डिमांड एग्रीमेंट पर बातचीत की। वहीं प्रबंधन ने कहा कि वो उच्च अधिकारियों को इस विषय पर जानकारी दे देंगे। इस दौरान अभिजीत घटक ने कहा कि प्रबंधन से बातचीत हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आगामी 15 नवंबर को श्रमिकों के साथ मिलकर प्रबंधन की उपस्थिति में एक बैठक की जाएगी, जहां सभी समस्याओं को रखा जाएगा और आगामी 23 तारीख तक एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रबंधन को जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड दी गई है उसमें वेतन वृद्धि, रिक्त पदों को भरने, पदोन्नति और स्थानीय बेरोजगार युवकों को काम देने की मांग शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद की जा रही है कि प्रबंधन की तरफ से सही फैसला किया जाएगा। একটা সমস্যা হয়েছিল প্রায় 1 মাস আগে। এখানে আমাদের যারা কর্মীরা রয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল, সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা হয়েছিল যে 8 তারিখে আমরা বসবো এবং 23 তারিখের মধ্যে আমরা এগ্রিমেন্ট করব। এই এগ্রিমেন্টটা প্রায় অনেক মাস ধরে যেটা হয়নি, 3 বছর ধরে প্রায় এগ্রিমেন্ট। হ্যাঁ, প্রায় 28 মাস বোধহয় এগ্রিমেন্টটা হয়। তো সেই কারণে আজকে আমরা আমাদের যে চার্টার অফ ডিমান্ড ওয়ার্কারদের, সেই চার্টার অফ ডিমান্ড আমরা জমা দিয়েছি ম্যানেজমেন্টের কাছে এবং আমরা বলেছি যে 15 তারিখের মধ্যে যাতে আলোচনার জন্য বসা হয়। তো সেই হিসাবে আমরা 15 তারিখের মধ্যে আলোচনার জন্য বসবো এবং 23 তারিখের মধ্যেই যাতে এগ্রিমেন্ট ফাইনাল হয়ে যায় এবং এগ্রিমেন্ট সই হয়ে যায় সেই বিষয়ে আমরা আজকে ম্যানেজমেন্টকে বলেছি এবং সেই ব্যাপারেই আমরা আজকে কথা বলতে এসেছিলাম। সেগুলো আমরা বলেছি, আজকে কথা আলোচনা হয়েছে এবং এগ্রিমেন্টে সেগুলো আমরা পরিষ্কারভাবে এগ্রিমেন্টে ইনক্লুড করা হবে যে আমাদের স্থানীয় লোকেদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, স্থানীয় লোকেদের কাজ দিতে হবে, যারা বহুদিন ধরে কাজ করছেন তাদেরকে বদলি যারা আছেন তাদেরকে পার্মানেন্টের দিকে নিয়ে যেতে হবে, পার্মানেন্ট যারা রিটায়ার করছেন সেই জায়গাগুলো ফিল আপ করতে হবে। এগুলো তো আমাদের ডিমান্ড চার্টার অফ ডিমান্ডের মধ্যেই আছে, সেটাই সেই জন্যই আমরা এসেছিলাম। আমরা সেই চার্টার অফ ডিমান্ড দিয়েছি, তাতে আমরা পরিষ্কার এইটাই বলেছি যে যে লোকগুলো আজকে রিটায়ার করে জায়গাটা খালি হচ্ছে সেই জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে, আর নতুন লোক নিয়োগ হলে তবেই তো এলাকায় ছেলেরা কাজ পাবে, যারা বেকার আছে তারা কাজ পাবে এবং সেখানে স্থানীয় লোকেদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा के लायंस क्लब का विजय और दीपावली सम्मेलन राधा भवन धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस दौरान जहां गणेश वंदना हुई, वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान डांडिया मुख्य केंद्र रहा। हर साल की तरह इस साल भी बांकुड़ा लायंस क्लब विजया और दीपावली सम्मेलन बांकुड़ा शहर के राधा भवन धर्मशाला में आयोजित की। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। सम्मेलन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में समाज सेवी विष्णु बाजोरिया, दिलीप अग्रवाल, भगवती प्रसाद बाजोरिया, क्लब के अध्यक्ष अशोक जलान और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान विविधा नृत्य नाटिका फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया था, जहां डांडिया नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। Go!
महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी डांडिया का लुत्फ उठाया। मौके पर क्लब के सचिव अभिषेक अग्रवाल का कहना है कि हर बार की तरह विजया सम्मेलन मनाया गया, जहां बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए विविधा और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। डांडिया नृत्य का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। आज दीपावली सम्मेलन 2021 लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा की तरफ से हो रहा है। हर साल की तरफ इस साल भी कल्चरल इवेंट है। इस इवेंट में हम लोग सारे समाज के आदमी को बुला के आप सब दीपावली और विजया के उपलक्ष्य में ये गेट टुगेदर करते हैं। इस गेट टुगेदर में सांस्कृतिक अनुष्ठान एवं बड़ों को सम्मान किया जाता है। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सोमवार नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज ज्यादातर छठ व्रतियों को गेहूं सुखाते देखा गया, जिससे पूजा के लिए ठेकुआ बनाया जा सके। नहाय खाए के साथ ही छठ पूजा का प्रारंभ हो चुका है। एक तरफ छठ घाटों की तैयारी तो दूसरी तरफ छठ व्रतियों के द्वारा छतों पर गेहूं सुखाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। बांकुड़ा शहर के आश्रमपाड़ा, लोकपुर, भगतपाड़ा, केसिया कोल, कुचकुचिया, रामपुर, लाल बाजार जगहों पर गेहूं सुखाने का नजारा देखा गया। छठ व्रतियों के मुताबिक सोमवार को गेहूं सुखाने के बाद पीसने के लिए भेजा जाएगा और छठ के दिन ठेकुआ बनाया जाएगा। रीति रिवाजों के मुताबिक महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू होकर दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सूर्योदय को अर्घ्य दिया जाता है। बता दें कि बांकुड़ा शहर के गांधेश्वरी नदी और दारकेश्वर नदी के घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। आज जो गेहूं सूख रहे हैं, इसका कारण क्या है? अटूट आस्था का छठ महापर्व जो आज से नहाय खाए से शुरू हुआ है और आज से ही जो गेहूं है धोकर सुखाया जाता है। इसी गेहूं का आटा बनकर उससे ठेकुआ बनाया जाता है, जो छठ व्रतियों मैंने छठ पूजा का लिए मेन प्रसाद होता है। इसी के चलते आज गेहूं सुखाया जा रहा है। तो आप लोग छठ उत्सव कैसे मनाते हैं? हम लोग सतीघाट, बांकुड़ा सतीघाट गंधेश्वरी नदी तट पर जो है सतीघाट है, सतीघाट छठ पूजा कमेटी की तरफ से हम लोग हर साल छठ की पूजा का हम लोग पूजा आलोचना करते हैं। तो इसमें इस महापर्व में हम लोग उसका सजाया हुआ सब कुछ काम करते हैं। तो इस साल जैसे कल पौरसभा बांकुड़ा के नगर पालिका की तरफ से जेसीबी लगाकर उसकी घाट की पूरी सफाई सुथराई हो रही है और आगामी परसों और वो परसों वाले बुध बृहस्पतिवार को छठ पूजा होगी। आपका नाम? दुर्गा प्रसाद पोद्दार। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।